अस्सलाम वालेकुम। कनाडा के वीज़े के बाद अब हम आपके लिए लाए हैं आयरलैंड का वीज़े की इंफॉर्मेशन, क्योंकि आपके सवाल थे कि हमें आयरलैंड के वीज़े की इंफॉर्मेशन चाहिए। तो आज फिर हमने अली भाई से आपके लिए टाइम लिया और आपका शुक्रिया कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स भी किए। तो आज अली भाई से बात करते हैं और आपके लिए आयरलैंड के वीज़े की इंफॉर्मेशन निकालते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम सलाम। अली भाई, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अली भाई, टाइम शॉर्ट है तो थोड़ी जी। सी डॉक्यूमेंटेशन का बताएं कि आयरलैंड के वीज़े की डॉक्यूमेंटेशन की क्या रिक्वायरमेंट्स है। आयरलैंड के वीज़े की डॉक्यूमेंटेशन के लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, आपका आईडी कार्ड है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, अगर आप मैरिड हैं तो मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ठीक रिक्वायर्ड है। और ये तो आपके पर्सनल डॉक्यूमेंटेशन है। आगे आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन आ जाते हैं और आपकी बैंक स्टेटमेंट मैटर करती है। 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है और आपकी जॉब के या बिज़नेस की डॉक्यूमेंटेशन है। जॉब की डॉक्यूमेंटेशन में आपका एम्प्लॉयमेंट लेटर, एनओसी लेटर और 3 मंथ की सैलरी स्लिप। अगर सैलरी आपके अकाउंट में आ रही है तो ये ज़्यादा बेस्ट है आपके लिए। और अगर आप बिज़नेस में हैं तो बिज़नेस का आपका एनटीएन एफबीआर से रजिस्टर्ड होता है और उसके बाद 2 इयर्स की आपकी आईटीआर रिक्वायर्ड है। और एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन में आप यूज़ कर सकते हैं, अपने कोई एसेट्स हैं, कोई ठीक गाड़ी है। आपके नाम पे है, कोई रेंटल प्रॉपर्टी आपके नाम पे है, कोई इंश्योरेंस की पॉलिसी है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई एफडी है, फिक्स्ड डिपॉजिट आपने करवाया है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और चैम्बर, हाँ, चैम्बर भी आप यूज़ कर सकते ये हैं। प्लस पॉइंट होता है अली भाई ये या प्लस बस पॉइंट बातें है। बनी हुई हैं? ये मीन्स की पॉजिटिविटी है कि आप अपने कम्युनिटी में, बिजनेस कम्युनिटी में रजिस्टर्ड है, जहाँ पे ठीक है। भी आप है ना पाकिस्तान में, तो ये एक प्लस पॉइंट है आपके लिए। ठीक है। और अली भाई, आयरलैंड के जो वीज़े का ड्यूरेशन होती है, हम्म। क्योंकि इनकी एम्बेसी हमारे मुल्क में नहीं है, जी बिल्कुल। तो इसकी कॉन्सुलेट है। ड्यूरेशन कितनी होगी उस हिसाब से? आयरलैंड का जो भी ड्यूरेशन टाइम है, वीज़ा फाइल करने के बाद आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन की सबमिशन करते हैं तो अभी अप्रॉक्सीमेटली 45 से 60 डेज़ का टाइम पीरियड चल रहा है। ठीक है, 45 से 60 डेज का। इससे पहले भी कुछ कुछ रिस्पांस आ रहे हैं लेकिन अभी जो एक्चुअल टाइम है वो यही चल रहा है। ठीक है। शाली भाई, इसके लिए कपल हो या सिंगल हो, क्योंकि स्पाउस में इधर ज़्यादा चांसेस होते हैं, लोग जाते हैं स्पाउस की तरफ साथ। हम्म। तो इन दोनों की बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए? बैंक स्टेटमेंट मैटर करता है कि वो जॉब करती हैं या बिजनेस करते हैं, सरकमस्टेंसेस पे भी काफ़ी डिपेंड करता है। और अगर आप फिगर्स में बात कर रहे हैं तो पर पर्सन मिनिमम मिनिमम 2 मिलियन से अबव इनके पास फंड्स होने चाहिए ठीक है, सिंगल पर्सन के। सिंगल पर्सन के लिए। अगर एज कपल अ का? कपल है तो फिर फंड्स इंक्रीज करने पड़ेंगे आपको। ये मेंबर्स के हिसाब जी से। जी, मेंबर के हिसाब से जितने ठीक पर्सनस हैं या ये बच्चे हैं उनके साथ वो कैलकुलेशन करके फिर एग्जैक्ट अमाउंट उन्हें दी जाती है। इसके राउंड अबाउट आपके पास फंड्स अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है। शाली भाई, एक सवाल और आता है कि फादर की बैंक स्टेटमेंट है या हम्म। बड़े भाई की बैंक स्टेटमेंट है, क्योंकि बड़ा भाई या फादर बिजनेस होल्ड कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो वो क्या हमारे लिए यूजफुल है या नहीं, तो उसमें क्या? जी वो यूज़फुल है लेकिन उसमें कंडीशंस है कि अगर आपके फादर या ब्रदर का बैंक स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं, आप अंडर 18 है तो फिर आपके लिए वो यूज़फुल है। ठीक है। अगर उससे प्लस है तो फिर वो थोड़ा नेगेटिव में कंसिडर किया जाता है। तो ठीक ये है। बेसिक चीज़ है इसमें। यानी कि अगर आप तो अंडर 18 है, फिर वो आपके लिए एक पॉजिटिव चीज़ है। जी फिर आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक इवन है। के लोग करते हैं, 22 या 25 ईयर के बच्चे भी यूज़ करते हैं, लेकिन उसमें हम किसी को रिकमेंड नहीं करते, लेकिन आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा अली भाई, मैंने एक बात सुनी है कि जी छोट बुजुर्ग हो, हम्म। एजिड बंदा हो, उसका वीज़ा जल्दी लग जाता है जवानों की निस्बत, तो एज का मैटर है? जी बिल्कुल, एज मैटर करती है वीज़ा के लिए, क्योंकि जैसे आपकी एज ज़्यादा होती है वीज़ा की अप्रूवल के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, यानी कि वो। आपकी टाइज पाकिस्तान में स्ट्रांग होती है ना कि आप डेफिनेटली इस एज में जाके वहाँ पे स्लिप तो नहीं होगे। ठीक है, यानी कि ये एज मैटर करती है। डेफिनेटली एज मैटर करती है। ठीक है। तो अली भाई, हम्म। वीज़ा फीस कितनी है? आयरलैंड की जो वीज़ा फीस है वो 60 यूरो है। 60 यूरो। जी जी ठीक बिल्कुल। है। और ये वीएफएस के थ्रू आप केस फाइल करते हैं और वीएफएस वाले आपसे चार्जेस लेते हैं, उनके जो चार्जेस हैं वो 66 यूरो है। ये टोटल आपके 126 यूरो बन जाते हैं। और ठीक। ये फीस आपने ऑनलाइन ही पे करनी होती ठीक है, 120 यूरो। अली है। भाई, 126 यूरो। 126। तो अली भाई, जो है VFS, इसका भी थोड़ा सा बताएंगे? वीएफएस बेसिकली एक थर्ड पार्टी इदारा है। ठीक है। कुछ एम्बेसीज हैं वो डायरेक्ट डील नहीं करते, वो वीएफएस के थ्रू डील करती हैं। ठीक है। अच्छा अली भाई, आयरलैंड का वीज़ा इंटरव्यू बेस्ड है या नहीं? नहीं, इंटरव्यू बेस्ड नहीं है। इंटरव्यू बेस्ड वीज़ा नहीं है। नहीं। ठीक है। अच्छा अली भाई, इसमें जो बायोमेट्रिक है उसके हम्म। लिए भी अलग टाइम वगैरह लेना पड़ता है, या जब आप वीज़ा अपना जाने सबमिट करने जाते हैं फाइल, तो उस टाइम हो जाता है? ये बेसिकली जब आप इसकी फीस पे करते हैं ना, आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है। सेम डे आपने फिर जाके अपनी फाइल भी सबमिशन करवानी है, वहीं पे आपके बायोमेट्रिक होते हैं।
ठीक है, अलग अपॉइंटमेंट वगैरह इस तरह नहीं के वो नहीं चक्कर नहीं है कोई इसका। ऐसा सीन, कोई हिडन चार्जेस नहीं है, और जो भी आपके सामने इसकी बायोमेट्रिक की फीस वगैरह भी कोई अलग तो नहीं? नहीं नहीं वो इंक्लूड वो है, वो जो इंक्लूड है सर्विस इसमें? चार्जेस है ना वो ठीक वीज़ा है। फीस इंक्लूड है कि इसमें। आजकल लोगों का है ना कि बातों बातों में पैसे लेने हैं उन्होंने, ये सबसे ज्यादा हमारा जो है ना वो सबसे ज्यादा ये है कि पैसे कैसे लें। अच्छा अली भाई, वीजा रेशो, हम्म। अब एंड पे बहुत मेन सवाल कि वीजा रेशो क्या है? वीज़ा रेशो इसमें बेसिकली दो पॉइंट है। ठीक है। एक तो क्लाइंट के प्रोफाइल की रेशो है, एक हमारे पाकिस्तान से वीज़ा की रेशो क्या जा रही है, ये ठीक है। मैटर करता है। जो वीज़े की रेशियो है वो तो बेसिकली होती है क्लाइंट की प्रोफाइल पे, कि उसकी प्रोफाइल कितनी वर्थफुल है, तो वीज़े की रेशियो डेफिनेटली अच्छी होगी। और अगर आप कंट्री की बात कर रहे हैं तो अभी पाकिस्तान से जो आयरलैंड की वीज़ा रेशियो है वो काफ़ी बेहतर है। पहले तो इसका प्रोसेसिंग टाइम भी 5 to 6 मंथ था, अब ऐसी पासपोर्ट ले लेती थी, ये रिप्लाई करती नहीं थी। ठीक है। तो अभी इन्होंने टाइम थोड़ा रिड्यूस किया है और अभी वीज़ा रेशियो भी काफ़ी बेहतर है इसकी। अली भाई आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि सबको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। कोई सवाल कुछ रह गया हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपको उधर रिप्लाई करने की कोशिश करें या नेक्स्ट वीडियो में आपका सवाल इंक्लूड करें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।